मैम इसमें आपने जिनका नाम लिया वसुंधरा राजपूत की बेटी और जाट की बहू, दीप ये हाँ। यही कहते हैं ना वो? जी वो तो कहती शुरुआत मैं तो में 36 36 कौमों कौम की के और गुर्जर मेरी बहू गुर्जर है, की सास हाँ गुर्जर की सास, हाँ जाटों की बहू, हाँ राजपूतों की बेटी। बेटी। तो 3-4 कम्युनिटीज तो हाँ। पॉपुलर्स इससे वंशी बढ़िया अमालगमेशन कहाँ मिलेगा? तो एंड देन एक्स रॉयल। हाँ, एक्स रॉयल ये भी है। तो उनकी लाइफ में भी बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? देखिए या क्राइसिस, हो लिया, डन एंड डस्टेड नाउ? देखिए आज के डेट में भी अगर हम देखें वसुंधरा राजे बहुत बड़े लीडर हैं। ये इस बात का एग्जाम्पल हमें उसी से मिल जाता है जब भी वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनके पीछे जो फॉलोअर्स जो हैं, उनके एमएलएज जो हैं, और अभी भी जो एमएलएज हैं तो वो रूटीनली जब भी उनसे मिलते हैं बहुत कॉर्डियली मिलते हैं। लेकिन अभी जो मुझे ये लगता है कि बीजेपी का जो हाई कमांड है वो इतना पावरफुल है, तो वो ही डिसाइड करते हैं सीएम कौन बनेंगे इस वक्त तो एटलीस्ट। और जो वो कहेंगे वही होगा। उसको उसके खिलाफ जाना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर पीपल इन बीजेपी। तो शी इज वेरी पावरफुल एंड स्टिल वेरी मच रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स। अगर वो एक छोटा सा भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसके मीडिया में हर जगह हेडलाइन पे आ जाता है। तो लेकिन अभी तो फिलहाल जो अभी पर वो तो पॉपुलैरिटी हुई ना उनकी, वो रेलेवेंट कैसे हुई इस चीज से? रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है वो सीएम नहीं बन पाए, दैट्स व्हाई शी इज नॉट रेलेवेंट, शी इज नॉट ऑन सम पोस्ट। लेकिन अभी जो सीएम हैं वो भी रूटीनली उनसे मिलने जाते हैं कर्टसी विजिट वो में, तो दिखावे की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक अब बीजेपी जो लग रहा है, बीजेपी वांट्स मे बी नाउ यंगर जनरेशन टू टेक अप एंड यू नो मेक देम यूज क्योंकि ये एज मेंटर्स कंसिस्टेंट एज फेनोमेनन है। अगर आप देखें उनका मध्य आना भी प्रदेश कैसे आया, उनका में आना भी देखें, कैसे हुआ। वसुंधरा राजे को भी तो देखिए आप, उनको कौन लेकर आया? भैरव सिंह? भैरव सिंह शेखावत। शी वाज वेरी यंग, शी वाज वहां एमपी थी है ना, दिल्ली में, झालावाड़ में, झालावाड़ में, दिल्ली में बैठती थी। sorry. वहां से उनको शी वाज मिनिस्टर आल्सो। तो शी वाज ब्रॉट है ना, शी वाज ब्रॉट। तो उस समय भी तब लगा होगा बहुत सारे सीनियर लीडर्स को, अगर आप चैप्टर में देखेंगे कि एकदम से इनको लेके आए। तो आई थिंक जैसे तब हुआ, लेकिन अभी का अगर आप और भी स्टेट्स में मध्य देखेंगे, प्रदेश का देख लें शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ का देख लें आप रमन सिंह, हरियाणा हरियाणा का देख देख लें। लीजिए आप है ना। इनके नाम याद नहीं रहते। अब वो 3 लोकल जो आए थे, 3 लोगों की जो जोड़ी, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर राजस्थान से, जी जी थोड़ी बहुत है उनमें पॉलिटिकल स्किल, कुछ कर रहे सर हैं। देखिए 2 साल हो गए आदित्य जी अभी सरकार को, 2 साल अभी दिसंबर में हो गए कंप्लीट, एंड आई थिंक इट्स गोइंग स्मूथ, सरप्राइजिंगली नॉन कंट्रोवर्शियल नॉन रहा है। कंट्रोवर्शियल। हिम्मत है किसी की बीजेपी में? वो उन्हीं से पूछिए। नहीं कोई बहुत बड़ा इस टाइप का, जैसे बड़ा कोई नहीं हुआ। क्या कहें स्कैंडल, जैसे वसुंधरा राजे जी के टाइम पे देयर वाज कंट्रोवर्सी बिटवीन हिम एंड बीजेपी चीफ, कुछ ना कुछ होता रहता था सब जगह। कुछ तो थे उसमें। नहीं दोनों में, यहाँ से बीजेपी चीफ और उनका आपस में अभी सब कुछ एक जैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ जा रहा है, हमें स्टोरियां नहीं मिल रही करने को, लिखे क्या। In what sense this is smooth then? स्मूथ इस हिसाब से है कि ठीक है, इन फाइटिंग कम है, देयर इज लेस इन पार्टी फाइटिंग। एक रेजिमेंटेड तरीके से चल रहा है, इससे क्या है कंट्रोवर्सी कम है। बाकी इसका ओरिजिनल रियल टेस्ट जो हम कह सकते हैं वो तो 5 साल बाद होगा, क्योंकि राजस्थान के राजनीति को अगर हम देखें, लोगों को पर्सनालिटी ड्रिवन फेसेस पसंद है, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो। इस बार जैसे अभी चीफ मिनिस्टर है, जो फर्स्ट टाइम एमएलए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जैसे और स्टेट्स में बीजेपी ने बनाया, तो क्या पब्लिक को ये वाला मॉडल पसंद है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है? क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, जैसे 80 के दशक में 4-5 बार कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए थे, तो ये वैसा ही मान लीजिए। लेकिन उस टाइम जिन लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड एमएलए और लीडर थे। इस बार फर्स्ट टाइम एमएलए जो है उनको बनाया गया है, और साथ ही और जिन 2 लोगों को बनाया गया है वो भी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मतलब पहली बार इतने बड़े पोस्ट में आए हैं। तो इसका रियल टेस्ट तो 5 साल बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाह रहा था, ये पर्ची वाले सीएम थोड़े काम वाम के होते हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी, ठीक है आज ये कल वो कल परसों, ये ऐसे ही है? आई थिंक शुरू में बहुत सारे देयर वर रूमर्स कि मे बी ही विल बी रिमूव्ड, मे बी ही विल बी सेंट बैक, मे बी ही विल बी रिप्लेस्ड, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। And I think he's going to stay for all 5 years. Like Deep said, that his first test, his serious test will be कि इनके नेतृत्व में, इनके अंडर जो सरकार, because he's the head.
तो कितनी सीटें बीजेपी के पास आती है? सो देयर आर स्टिल 3 years टू दैट. इसमें चीज ये है कि क्या राजस्थान ने, बीजेपी ने और वसुंधरा राजे ने, तीनों ने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है कि राजस्थान में अब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे? देखिए, वसुंधरा राजे तो पार्टी हाई कमांड जो कहेगी, क्योंकि वो हमेशा वो खुद अपने स्पीचेस में भी कहते हैं कि पार्टी के साथ हूँ। और जब मुझे याद है जब ये सीएम बनने वाला जो आप पर्ची वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस टाइम हम वसुंधरा राजे के घर के बाहर खड़े थे उससे एक दिन पहले, और कई एमएलए अंदर जा रहे थे, जाके मिलके आ रहे थे। 13 सिविल लाइंस। हाँ, और ये कयास लगाई जा रही थी कि इनके जो जितने भी एमएलए हैं हो सकता है वो बोले इनको बनाना हो, लेकिन जो आपने वो वीडियो में देखा कि वो स्लिप आया, उन्होंने खोला, नाम अनाउंस किया, तो वो चीज तो हुआ और बिना कोई अड़चन हुआ है वो चीज। तो इसीलिए कह सकते हैं हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया है पार्टी का पब्लिकली डिसीजन कहीं जो कुछ है। बोला नहीं? उन्होंने कभी पब्लिकली कुछ नहीं बोला अभी। क्या वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक। ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि आई थिंक शी हैज, my assessment says I think she has accepted what party did, because कहीं कुछ रिवोल्ट नहीं लग रहा है, कहीं कुछ इनफाइटिंग नहीं लग रहा है, कहीं कोई ग्रज अगर है भी कहीं दिख नहीं रहा है। They're together. ये काम बिफोर द स्टॉर्म तो नहीं है? I don't think so. ये तो I don't think so. स्पेकुलेटिव चीज है, क्योंकि अगर आपको लगता है अगर वसुंधरा राजे चाहते कि स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, तो इतने एमएलएस तो उनके लॉयल अभी भी हैं। बहुत सारे। अगर वो चाहते तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है अभी तक। Because इसका she कोई is एग्जांपल 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, जैसे अशोक गहलोत जी 3 साल के रहे, 3 बार के रहे, 15 साल, तो ये भी 10 बार, और फिर पॉपुलर भी काफी है। इन्होंने भी ऐसे कई एमएलएस को बनाया, टिकट दिया, उनकी पॉपुलैरिटी, एंड शी हैज लॉट्स और ऑफ। उनका बेटा भी एमपी है बीजेपी में 5 बार के। शायद इसीलिए तो चुप होकर के इसकी ना काटने टिकट लिए। ही इज फ्रॉम झालावाड़। I know, he's an impressive guy. So